जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं कि आप सभी लोग भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अधिक गर्मी का आनंद भी ले रहे होंगे। और मैं आई हूँ आज बहुत दिनों के बाद, और चलिए ये बात नहीं करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है देवशयनी एकादशी का। तो सबसे पहले भगवान जी के सुंदर दर्शन, बाकी बातें बाद में। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम है, और ये ना पिछले हफ्ते जब बारिश हुई थी तब का ब्लॉग है। तो शूट तो मैंने किया था, पर हाँ अपलोड नहीं कर पाई, किसी कारण से एडिटिंग नहीं कर पाई। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन क्या करूँ, तो बारिश बहुत अच्छी हुई थी और उतना ही इस समय गर्मी अच्छी हो रही है, मतलब बहुत तड़पा रही है गर्मी। तो मॉर्निंग के टाइम में देखिए वही काम है, यहाँ पर हमें अपने भगवान जी का थोड़ा सा जो यहाँ पर आसन वगैरह होता है ना, चेंज करना है, तो वो हम कर रहे हैं। साथ में बात आज करते हैं एकादशी के विषय में। आषाढ़ का महीना चल रहा है, वैसे तो देखिए जुलाई का महीना है ना अंग्रेजी में, पर हिंदी में ये आषाढ़ का महीना है। तो आषाढ़ में जब शुक्ल पक्ष आता है उसमें होती है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, देवशयनी यानी देव के निद्रा में जाने की एकादशी। तो यहाँ पर बात हो रही है एकादशी तिथि की। तो आपको बता दें कि इस बार 2026 में 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, दिन रहेगा शनिवार का। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं वो 24 जुलाई से ही एकादशी के नियमों का पालन करें। अच्छा, बात करते हैं एकादशी के नियम क्या है। तो देखिए चावल नहीं खाने हैं, है ना, और आपको तुलसी पत्र, फूल, फल, जो भी पूजा की सामग्री है लाके रखनी है। दूसरी चीज, लहसुन, प्याज और किसी भी तरीके की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, और पृथ्वी पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी माता की सेवा करना। इन सारे ही कार्यों के साथ आपको अपना व्रत करना होता है, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि ये जो देवशयनी एकादशी है ना, इस दिन से जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, देखिए मांगलिक कार्य किस तरह के ये भी जान लीजिए। जैसे कि शादी विवाह होते हैं, गृह प्रवेश हैं, जनेऊ, बच्चों का मुंडन है, और कोई जमीन जायदाद खरीदनी है आपको, इस तरीके के जो कार्य होते हैं ना, ये मना हो जाते हैं। कब तक के लिए? 4 महीने के लिए। तो देखिए आषाढ़ मास की ये जो देवशयनी एकादशी होती है, जो कि होती है शुक्ल पक्ष में, इससे लेकर कार्तिक मास में जब देव उठनी एकादशी आती है तब तक ये कार्य वर्जित रहते हैं, और देव उठनी एकादशी से पुनः ये कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इन 4 महीनों में अब ये तो थे ऐसे काम जिनको हमें नहीं करना है। करना क्या है? तो खूब पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, हवन कीजिए, तीर्थ दर्शन कीजिए, तीर्थ स्नान कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की खूब अच्छी अच्छी पूजा कीजिए। तो देखिए हमारी चौकी लग गई और बड़े ही सुंदर हमारे प्रभु लग रहे हैं, और यहाँ पर हम इनके लिए अभी लेकर आए हैं बड़ा ही सुंदर सा ये सोफा कम बेड है, जो कि बड़ा ही प्यारा है। मैंने एक शॉर्ट्स में भी शेयर किया था, और खूब बड़ा है ये। इस पे मतलब अच्छे से भगवान को हम विश्राम करा सकते हैं। तो कड़ी चावल भी बन के तैयार है, तड़का लगने वाला, जो कि बहुत टेस्टी है। अच्छा, तो ये तो बात थी देवशयनी एकादशी के बारे में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 25 जुलाई से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे, और सारा कार्यभार हमारे भोलेनाथ के हाथों में आ जाएगा पृथ्वी के पालन का। तो सावन का महीना भी इसके बाद शुरू हो जाएगा। आपको वीडियो सावन के महीने की बहुत जल्दी मिल जाएगी। और देखिए एकादशी का व्रत बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। तो जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं ना, वो अभी नहीं करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान योग निद्रा में जा रहे हैं। तो इस देवशयनी एकादशी से व्रत शुरू नहीं करना है, और आपको ना ध्यान रखना है कि भगवान की पूजा खूब अच्छे तरीके से करनी है। आपके जीवन में जो भी दुख है, संकट है, सब दूर करेंगे भगवान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खूब अच्छे से अपना भगवान की सेवा कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। हाँ, ध्यान रखिए एक बात और भी, कि पूजा पाठ के साथ साथ जो हमारे घर के कार्य होते हैं ना, हमें उन कार्यों को भी करना पहले अनिवार्य होता है, क्योंकि कहा गया है ना, कर्म ही पूजा है। तो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं,
उनको पहले करना चाहिए ताकि ईश्वर हमें पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक क्लिप ऐड कर दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ना भैया आए थे हमारे, तो ये भैया का बेटा है, ये हमारी बिटिया रानी के से 1 साल छोटा बच्चा है, हमारा भतीजा प्यारा सा, कान्हा इसका नाम है। और वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों की आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी। तो पहले ये मम्मी के साथ कई बार आया है, मतलब ये मेरी मम्मी जब आती थी ना पहले मेडिसिन लेने के लिए, यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, तो तब ये छोटा था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो ये कई बार आया है यहाँ पर। और छोटे वाले भैया का ये बड़ा बेटा है और बिटिया से 1 साल छोटा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्लिप पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, इतनी बार मैंने सोचा कि मुझे वीडियो डालनी है, पर हो ही नहीं पा रहा था। तो भैया आए थे दोपहर में 2 बजे, एकदम मुझे ना सरप्राइज मिला, तो मैं एकदम मतलब हैरान हो गई कि मुझे पता ही नहीं है कि भैया आएंगे और भैया आ गए। खैर, बहुत अच्छा लगता है जब भैया आते हैं ना, और बहनों को क्या है, बहनों को तो आस लगी रहती है, और जब अपने भाइयों का चेहरा देख लेती है ना तो मन कितना खुश हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि मम्मी पापा सबको देख लिया, एक भाई हो बहन हो, उनमें माता पिता सभी की तस्वीर नज़र आती है। तो ऐसा ही मुझे फील होता है। और मेरे छोटे वाले भैया जो है ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और छोटा भतीजा नहीं आया था, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। और ये वाला बड़ा वाला भतीजा आया था। और ये बच्चे जो है ना, जितने भी मेरे भतीजे हैं भतीजियाँ हैं, मतलब हम लोग आपस में खूब खेलते थे। ये तो खैर मुझसे बहुत छोटा है, मेरी बिटिया के बराबर समझ लीजिए, उससे छोटा है, लेकिन जो बड़े बड़े भतीजे भतीजी हैं ना, हम लोग बहुत खेलते थे और सब बातें बहुत याद आती रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे। और दिव्य को तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है ना मामा के यहाँ से या मौसी के यहाँ से, ये बहुत खुश हो जाता है। तो फिर क्या था, शाम का टाइम था, भैया ने दिन में तो खाना ही नहीं खाया, मना करते रहे, नहीं नहीं करते रहे। और देखिए 2 बजे से पहले आ गए थे, फिर भी खाना नहीं खाया, इतना मैंने बोला फिर भी नहीं खाया उन्होंने। तो खैर, जब वो पीछे पड़ कर, नहीं बैठो लेटो आराम करो, तुम थक गई होगी, तुम भी आराम कर लो जाके, और तुम बैठ के बातें करो, अगर आराम नहीं करना है खाना मत बनाओ। तो उन्होंने नहीं बनाने दिया मुझे। तो रात का टाइम था, पनीर के लिए इन लोगों ने मना कर दिया, बोले पनीर खा खा के हम बोर हो गए, हमें पनीर नहीं खाना है। तो फिर मैंने भतीजे से पूछा, क्योंकि इसको बहुत पसंद था पहले पनीर, पर इसने मना कर दिया। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू की सब्जी, मतलब दम आलू की सब्जी, जिसकी देखो मैंने तैयारी कर ली है, मसाला पूरा तैयार कर लिया है। अच्छा, बहुत स्पेशल बात है, ये हाथ देख रहे हो आप, ये है मेरे भैया का हाथ। और मेरा क्योंकि ट्राइपॉड टूट गया है तो मैंने इस तरीके से वीडियो पूरी मतलब ले नहीं पाई हूँ। तो एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ दम आलू की, दूसरी तरफ मेरे भैया सब्जी बना रहे हैं। हमारे घर वाला जो हमारे गाँव में घर में स्टाइल में हम लोग सब्जी बनाते थे ना, मतलब हम नहीं बना, मैंने कभी नहीं बनाई गाँव में सब्जी वब्जी, मेरे भैया जैसे बनाते थे, पापा बनाते थे, मम्मी बनाती थी, तो वो स्टाइल में सब्जी बन रही है। कौन सी बन रही है ये भी बता दूं आपको, अरबी यानी घुइया की सब्जी बन रही है। और हमारे यहाँ ना घुइया की क्वालिटी बड़ी अच्छी आती है, एकदम आलू जैसा टेस्ट होता है, कोई रेशे नहीं होते, कोई मिठास नहीं होती। यहाँ पर एक सीक्रेट आपको और बताती हूँ, भैया मेरे ना मतलब खुद से लेने गए थे, मेरे बड़े वाले भैया आते हैं वो भी यही करते हैं, छोटे वाले आते हैं, ये लोग सब्जी खरीदने भी जाएंगे जरूर। तो पतिदेव जी जो है वो मना, उनका मूड नहीं था, वो थके हुए थे, लेकिन भैया बोले अरे यार बाहर ही तो गेट पे ही तो मिलेगी, चलो हम रास्ता भूल जाएंगे। तो फिर भैया गए और सब्जियां खरीद के लाए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अरबी की सब्जी बनाई। तो ये दम आलू बन रहे हैं, और जो आलू फ्राई किए हैं ना ये बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे ही मतलब सब्जी मत बनाओ, इस तरीके से फ्राई कर दो तो इन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो दम आलू की सब्जी बन रही है और भैया बना रहे हैं घुइया की सब्जी। और यहाँ पर देखो हमने खाना आज ना जमीन पे रखा है, क्योंकि यहाँ टीवी में क्या चल रहा था मुझे इतना याद भी नहीं है। तो मैट बिछा लिए और यहाँ बैठकर हम सब लोग मिलकर खाएंगे खाना। और इस तरीके से खाना खाना ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका आया, या कहूँ मम्मी के जाने के बाद, मतलब लगभग 3 साल होने वाले हैं, और आज ऐसा टाइम आया है कि हम लोग साथ में मिलकर इस तरीके से बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये सब्जी देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना, दम आलू की, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लग रही है। देखने में बनी कैसी है
ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, भैया ने जो घुइया की सब्जी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि ना जब भी मैं ड्राई अरबी बनाती हूँ तो मेरी माँ ही बहुत अच्छे से खाती है, लेकिन मैं अगर सूप वाली बनाती हूँ तो वो नहीं खाती। और भैया तो मेरे सूप वाली बनाते हैं। और एक बात, वो छांट के लाए थे एकदम, मतलब अरबी बहुत अच्छे से देखभाल करके। तो जो उन्होंने अरबी बनाई वो उन्होंने अपने हाथ से ही छीली बैठ के, और खुद से उसको फ्राई किया, खुद से छौंका लगाया और खुद से बनाई। जैसे मैं बॉयल करके बनाती हूँ, पर उन्होंने बॉयल नहीं की, ऐसी बनाई। और पता नहीं इसमें से आधी आधी क्लिप कहाँ बार बार गायब हो रही है, तो बीच की क्लिप फिर से इसमें से गायब है। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से साथ में बैठ के खाना खाया। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं ना, तो खाना ज़्यादा खा लिया जाता है। और पता है, ये जो मेरे छोटे वाले भैया हैं ना, ये जब भी आते हैं तो खुद खाएंगे तो कहेंगे तुम भी खाओ बैठ के। तो देखिए, वैसे मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है, मुझे थोड़ी सी देर लगती है खाना खाने में, और मैं अकेले खा लेती हूँ बड़े आराम से। लेकिन जब भैया कहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी भी ऐसे ही करती थी। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, भाई बहनों में भी माता पिता ही नजर आते हैं। उसके बाद रात में ये लोग हॉरर मूवी देख रहे हैं बच्चे बैठे हुए, और मैं कह रही थी अगर तुम लोग डरे ना तो मैं तो किसी को टॉयलेट लेकर नहीं जाऊंगी। तो मैं इतना कहकर यहाँ से चली गई थी सोने के लिए, और इन लोगों को भी डर जब लगा होगा देखते देखते, तो ये लोग बंद करके आ गए। वैसे आपको बताऊं, हॉरर मूवी जो होती है ना वो नहीं चलानी चाहिए घर में, इससे बहुत निगेटिविटी आती है। लेकिन क्या है ना, बच्चे आपकी हर बात तो मानते नहीं है, और कुछ चीज़ों में हम उनको बहुत ज़्यादा मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद देखेंगे तो इनको खुद डर लगेगा और नहीं देखेंगे फिर। लेकिन हाँ, इतना तो है, ये हॉरर मूवी, इनका जो म्यूज़िक होता है ना बहुत ही निगेटिविटी से भरा हुआ होता है। तो इसलिए जो घर का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें देखिए कुछ तो मतलब चेंज आ ही जाता है पूरे टाइम इस तरीके की चीज़ें अगर देखें बच्चे तो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भतीजा आया है तो बच्चों को लगता है कि मामा का बेटा है, मामा का बेटा आया है, भैया आए हैं, तो ये लोग मिलकर देख रहे थे यहाँ पर तीनों बच्चे मूवी। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और फिर से आपसे मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे ब्लॉग में। यहाँ पर मैं बच्चों से ना थोड़ी सी बातें कर रही थी खड़े हो गए, क्योंकि मैं जा रही थी सोने के लिए, और भैया मेरे इतनी कम देर के लिए आते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। दोपहर में आए और मतलब अर्ली मॉर्निंग करीब सुबह 5 बजे चले गए थे, तो पता ही नहीं चला, 8-10 घंटे के लिए आए और चले गए, मतलब 12 घंटे तो रुकते वो भी नहीं रुके। और ऐसे में ना कुछ भी समझ नहीं आता है, और जैसे हमें पहले से पता ही नहीं होता कि कौन आने वाला है नहीं आने वाला है, कोई प्रिपरेशन भी नहीं होती है, तो वो लेकिन रुकते ही नहीं है। अब क्या बताऊं। खैर, ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जुड़े रहिएगा सनशाइन विद नीमा से। तो इन लोगों की यहाँ पर मूवी मैं क्या बोल रही हूँ, मूवी स्टार्ट हो गई है। कौन सी मूवी है मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग महीना भर तो हो ही गया इस बात को। तो ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो और अगर आपको थोड़ा कोई भी पार्ट इसमें अच्छा लगता है, हमारे कन्हैया देखो कितने प्यारे लगते हैं, तो उनको देखकर एक लाइक कर दिया कीजिए तो अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ, और ये कछुआ, ये क्या करता है ना, जब भी इधर आओ ना तो ये दौड़ के आता है, तो इसीलिए मैंने इसको भी शूट कर लिया। तो चलिए अब यहीं पर वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता की, राधे राधे। सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए।